बंधुओं, ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हम तीसरी बार ठाकुर का भजन करना, ये सब 7 दिन का लक्ष्य लेकर के जो भागवत कथा सुनता है उसकी सारी कामना मेरे बांके बिहारी पूरी कर देते हैं। और कामना चाहे कोई भी हो, चाहे पुत्र प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे किसी के घर में कोई रोगी हो, सारी कामनाओं को पूरा करने का कार्य ही प्रभु की कथा करती है। संत कुमारों ने कहा, नारद जी मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। नारद ने प्रश्न किया कि क्या इस कथा को सुन के कोई प्रेत भी तर जाता है? तो आगे का प्रसंग आया। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली, और ये धुंधली देवी ऐसी है अति आलसी, और घर की अर्धांगिनी, घर की पत्नी अगर आलसी होती है तो गृहस्थ टूटने का डर ज्यादा रहता है, और राधे रहता है, गृहस्थ चल नहीं पाता है। जो घर की गृहिणी ज्यादा सोती है, जो घर में गंदगी रखती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नारायण की कृपा नहीं होती है। जिस घर में रात्रि को झूठे बर्तन रहते हो, जिस घर में रात्रि को गंदगी रहती हो, क्योंकि ईंट पत्थरों से घर नहीं बनता है, घर बनता है घर की गृहिणी के संस्कारों से। घर की गृहिणी के संस्कार अगर अच्छे होते हैं तो घर मंदिर बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। और उसके संस्कार अगर अच्छे नहीं है, वो अति आलसी है, अति क्रोधी है, अति लड़ने वाली है, अति जवाब देने वाली है, तो वो घर नरक बन जाता है। उस घर में रहने वाला पति पल पल मरता है। जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है, भागवत में लिखा गया है कि स्त्री धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म भी कर सकती है बिना पति के, अर्थ माने धन भी कमा सकती है, परंतु मोक्ष बिना पति की सेवा की नहीं मिलती है स्त्री को। बोलो राधे राधे। धुंधली अति आलसी, घर में संतान नहीं थी तो ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे, परेशान रहते थे कि मैं क्या करूं, मेरे घर कोई संतान भी नहीं है। तो एक दिन जंगल में चले गए, एक संत जा रहे थे, चरण पकड़ लिए, महाराज कृपा करो ना, मेरे कोई संतान नहीं है। संत बोले, मैं जानता हूं तेरे संतान नहीं है, तेरी भाग्यों की रेखा मुझे बता रही है, तेरे माथे की रेखा मुझे बता रही है, पर पुत्र मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप तो संत हो, और संत तो भगवान का स्वरूप है, भाग्य विधाता बनाता है, और उस भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले तो सदगुरु होते हैं। आप तो सदगुरु हो, कृपा कर दो, मेरा भाग्य बदल दो, मेरी झोली में भी कोई संतान का प्रसाद डाल दो। संत जी को दया आ गई कि पुत्र तू बहुत दुखी है, मैं तेरे ऊपर कुछ कृपा कर दूं तो मेरी बात मानेगा। पहले तो मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि पुत्र ना हो तो शांति मिल जाएगी, पुत्र होके मर गया तो भी शांति मिल जाएगी, और पुत्र का पुत्र बन गया तो जीवन भर शांति तुझे नहीं मिलेगी। अगर तेरे पुत्र नहीं है तो क्यों रोता है? परमात्मा को अपना पुत्र मान ले। जैसे नरसिंह ने रामा से कहा है, नानी बाई से कहा कि क्यों रो रही है, भात ही आ रहा है, द्वारकाधीश आ रहा है, तेरा भात भरने आ रहा है। नानी बाई नरसिंह से लिपट के रोने लगी कि पिताजी मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कोई नहीं आएगा, पर आप मुझे तसल्ली दे रहे हो कि भात ही भरने वाले श्री कृष्ण द्वारकाधीश तेरी भाभी रुक्मणी के साथ आ रहा है। जब रोई नानी बाई लिपट के अपने पिता से, तो कहा नरसिंह ने कि बेटी तू रोवे मत, अरे मती रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भर गो गिरधारी, मती रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भर गो गिरधारी। मती रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भर गो गिरधारी, मती रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भर गो गिरधारी।
नरसी की जो कथा है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। नरसी की भक्ति की जो कथा है बहुत श्रेष्ठ कथा है। जिसने विश्वास किया ठाकुर जी ने उस विश्वास को पूरा किया। तो संत कह रहे हैं कि तू भगवान को अपना पुत्र मान ले, तेरा ये मन व्याकुल नहीं रहेगा। अब तो ब्राह्मण संत के चरणों में सिर पटकने लगा। अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया ना तो मैं सिर पटक पटक के यहीं मर जाऊंगा तुम्हारे चरणों में, और तुम्हें ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा, मैं ब्राह्मण हूं। अब तो संत जी बेचारे परेशान हो गए, क्या करूं, ये मेरे पैर नहीं छोड़ रहा है और इसके भाग्य में संतान का सुख है नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। अरे छोड़ दे मेरे पैरों को। बोले नहीं छोड़ूंगा। यहीं सिर पटक पटक के रोने लगा आत्मदेव जी महाराज। संत जी ने एक झोली में से फल दे दिया, ले ले जा, शुक्ल पक्ष में अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे संतान होगी, मेरा आशीर्वाद है। अब तो छोड़ दे मेरे पैरों को। चरण छोड़ दिया। बड़ा प्रसन्न चित्त से गया, पत्नी को फल दिया कि देवी ये खा लेना, शुक्ल पक्ष आने वाला है, कल से ये फल ग्रहण कर लेना। तो धुंधली को बड़ा अजीब सा लगा कि ये फल मैं खाऊंगी तो मेरे संतान होगी, और संतान होगी तो मुझे भारी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। ना ना, ये पीड़ा मैं नहीं सहन कर सकती। अब स्वामी फल लाए, इसका क्या करूं। तो घर में एक गाय थी, वो भी बांझ थी, उसको खिला दिया। और उस गाय के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका शरीर है मानव जैसा और कान है गऊ जैसे। उनका नाम हुआ गौकरण। बोली श्री गौकरण जी महाराज। धीरे धीरे समय निकलता गया। जब समय निकला 8 महीने हो गए। विप्रदेव कहते हैं कि देवी मैंने सबको कह दिया है, मैंने मेरी बहनों को, बुआओं को, सबको बुलाया है। घर में थाली बजेगी कि नहीं बजेगी। अब तो रोज पति टोकते हैं, तो पत्नी को भी चिंता होने लगी कि मैं इनको क्या जवाब दूं, फल तो मैंने खाया ही नहीं। तो उसकी एक पड़ोसन थी, सहेली, उसे बहन की तरह मानती। उसके गर्भ में एक बालक था।